अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। लेसन 20 जो था उसका पार्ट 2 यानी कि 108 एंड 109 टॉपिक जो इसमें हम कवर करेंगे। मैंने इसलिए इसका पार्ट 2 बनाया कि ऑलरेडी लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो इसलिए इसका पार्ट 2 जो था उसकी भी ज़रूरत थी। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग, जिसमें हमारे पास लेक्सिकल रिलेशन आ जाता है। अगर लेक्सिकल रिलेशन की बात की जाए तो उन्होंने बताया यहाँ पर जो छोटा सा पैराग्राफ दिया है, देखने में भी नहीं छोटा लग रहा और वाकई इतना छोटा नहीं है। चलें हम इसका मतलब देख लेते हैं। उसमें उन्होंने बताया कि वर्ड जब अपने अंदर कोई मीनिंग रखता है, ठीक है, वो कोनोटेटिव भी हो सकता है, एसोसिएटिव भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि डीप भी हो सकता है। उसके अलावा वो मीनिंग भी हो सकता है जो कि एज अ सरफेस मीनिंग होता है, जिसकी हमें समझ आ रही होती है, ठीक है। इसके अलावा हर वर्ड जो होता है वो कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बातें बताई गई हैं। आगे उन्होंने फर्दर कैटेगरीज बताई हैं जिनके थ्रू जब हम मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि सिनोनिम किसे कहते हैं, जिसमें दो डिफरेंट वर्ड्स के सेम मीनिंग्स हों, उसको हम सिनोनिम कहते हैं, ठीक है। इसे जैसे कि एग्जांपल में लास्ट में उन्होंने बताया काउच है तो उसको हम सोफ़ा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट वर्ड हैं बट मीनिंग्स आर सेम। उसके बाद एंटोनिम में क्या होता है कि इसमें ऑपोजिट होते हैं मीनिंग्स, जैसे कि डेड, अगर कोई बंदा मर गया है तो डेड, और जिंदा है तो अलिव, ठीक है, ये एंटोनिम आएगा। उसके बाद उन्होंने एंटोनिम जो है उसकी दो आगे फर्दर कैटेगरीज बताई हैं कि एक ग्रेडेबल एंटोनिम होता है और एक नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम होता है, ठीक है। ग्रेडेबल जो होता है इसमें हम क्वांटिटेटिव एंटोनिम जो होते हैं वो पढ़ते हैं। किस तरह से कोई चीज़ बिग है तो उसका हमारे पास ऑपोजिट आएगा स्मॉल, रिच है कोई तो उसका आएगा ऑपोजिट पुअर। इसी तरह हम इसमें कंपैरिजन के तौर पर लगाते हैं बिगर देन, स्मॉलर देन, ठीक है। तो ये डिग्रीज यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ग्रेडेबल एंटोनिम आ जाएगा। इसी तरह नॉन ग्रेडेबल में क्या होता है कि ना तो हमें कंपैरिजन करते हैं और ना ही कोई मेजरेबल चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ उन्होंने भी ग्रेडेबल ही यूज़ किया क्योंकि यही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। उसके बाद हाइपोनियम में क्या होता है, हाइपोनियम में ऐसे वर्ड्स जो सेम क्लास को बताएं, जैसे कि अगर हम फ्लावर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास डैफोडिल्स आ जाएगा। वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास पोटैटो, कैरेट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे मीटोनिमी किसे कहते हैं कि सिंपल वर्ड्स अगर कहें तो एक वर्ड जो है वो सब्सटीट्यूट कर दिया जाए किसी दूसरे वर्ड से या रिप्लेस कर दिया जाए उसमें, तो हमारे पास मेटोनिमी में आ जाता है। उसके बाद मीरोनिमी में क्या होता है, जो एक पार्ट की आगे फर्दर जो है वो कैटेगरीज बता दे, ठीक है, जैसे कि डिस्क्राइब ए पार्ट होल रिलेशनशिप, यानी कि उसका पूरा रिलेशनशिप बता दे। जैसे कि कार है तो उसके आगे पार्ट्स क्या हैं, इंजन, हेडलाइट, व्हील, ये सारे। उसके बाद अगर इंजन की बात करें तो उसके आगे फर्दर पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेरोनिमी में आ जाएंगी, जिसमें हम क्या करते हैं कि होल रिलेशनशिप जो होता है लेक्सिकल आइटम्स का वो पढ़ते हैं, ठीक है। कोलोकेशन में क्या होता है कि इसमें दो वर्ड्स जो इकट्ठे होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है सॉल्ट पेपर, ठीक है। इसी तरह ओपन एन अकाउंट आ जाएगा, क्लोज अ डील आ जाएगा। तो ये वर्ड जो हैं जिनमें हमारे पास तकरीबन प्रपोजिशन भी आ जाता है और उसको हम इकट्ठा यूज़ करते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिखा है कि कोलोकेशन इज मेड अप ऑफ 2 or more वर्ड्स दैट आर कॉमनली यूज्ड टुगेदर इन इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद होमोनिमी में क्या होता है, इनकी प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों ही सेम होता है लेकिन डिफरेंट मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक BAT बैट वर्ड जो है वो हम स्पोर्ट्स में यूज़ करते हैं, और इसी तरह एक BAT बैट वर्ड जो उसका मतलब होता है चमगादड़, जो उड़ने वाला परिंदा होता है, ठीक है। इसी तरह पोलीसेमी में क्या होता है कि मल्टीपल मीनिंग होते हैं किसी एक वर्ड के। इधर उन्होंने डिफरेंट वे में डेफिनेशन दी है, ठीक है, लेकिन आप लोग गूगल से इसकी डेफिनेशन सर्च कर लीजिएगा। लेकिन अगर फिर भी आप लोग कन्फ्यूज होगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप लोगों को मैं वहाँ पर लिख के बता दूँगी कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, ठीक है। तो पोलीसेमी में एक वर्ड के मल्टीपल रोल होते हैं, ठीक है, मल्टीपल मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल हेड वर्ड है तो इसका मतलब क्या होता है कि टॉप किसी चीज़ का, तो ये हम कंपनी में भी एज अ हेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो डिफरेंट फंक्शन प्ले करेगा स्कूल में, ऑफिस में। तो एक वर्ड के डिफरेंट रोल होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर, ठीक है। तो ये हमारे पास पोलीसेमी में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 109 आ जाता है, जिसमें हमने मोडालिटी एंड एविडेंशियली पढ़ना है। मोडालिटी में क्या होता है कि मोडल वर्ड, मोडल से पता चल रहा है कि मॉडल वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। मॉडल वर्ड्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल कैन, मस्ट, शुड, माइट, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो क्या शो करवाते हैं, परमिशन लेना, डिस्क्राइब करना, एबिलिटी को, सजेस्ट, रिक्वेस्ट, इन सब फीचर्स के लिए जो है वो हमारे पास मोडाल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो वो सब कुछ है वो मोडालिटी में आ जाता है। अब उन्होंने टाइप्स ऑफ मोडालिटी बताया, जिसमें हमारे पास डियोंटिक मोडालिटी आ जाएगा और एपिस्टेमिक मोडालिटी आ जाएगा, ठीक है। डियोंटिक मोडालिटी की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि हम वेरियस फैक्टर्स ऑफ ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और परमिशन की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी चीज़ की परमिशन लेना वगैरह जो होता है वो डियोंटिक मोडालिटी में आ जाती है। इसी तरह
एपिस्टेमिक मोडालिटी में क्या होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में कितने श्योर हैं और कितने श्योर नहीं हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ जो मैंने हाईलाइट किया वो देखें कि इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू ड्राइव दिस कार, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एपिस्टेमिक मोडालिटी में आएगा। बट द नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, यू हैव माई परमिशन टू ड्राइव दिस कार, इसमें परमिशन की बात की जा रही है तो डियोंटिक मोडालिटी में आ जाएगा। बाकी यही बताया गया कि हाउ श्योर और अनश्योर द स्पीकर इज़, यानी कि इसमें आपके पास किसी चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट लाइन में बताया गया कि इट कन्वेज अ स्पीकर डिग्री ऑफ नॉलेज अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ की आपके पास नॉलेज है देन आप श्योर होंगे, नहीं है तो आप लोग नहीं श्योर होंगे, ठीक है। तो ये एपिस्टेमिक मोडालिटी में आ जाता है। उसके बाद एक्सप्रेशन और मोडालिटी उन्होंने बताया है कि अगर तो हम मॉडल वर्ड्स की बात करें तो मस्ट, कैन वगैरह जो वर्ड है मॉडल वर्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन एग्जांपल्स ऑफ नॉन मॉडल वर्ड्स की बात करें तो एग्जांपल मैंने बताया कि सारा हैड टू लीव अर्ली, तो हैड टू जो है वो नॉन मॉडल वर्ड है। इसी तरह माया विल बी एबल टू स्पीक स्पेनिश सून, ठीक है। तो यहाँ पर विल बी एबल टू जो है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास नॉन मॉडल वर्ड है। इसी तरह उन्होंने मजीद जो है वो ऑर्डिनरी वर्ड्स का यूज़ किया, जैसे कि एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव्स, उन्होंने कहा ये भी इंडिकेट करता है मोडालिटी को। इसी तरह एग्जाम्पल में लास्ट पे उन्होंने कहा है कि परहैप्स इट विल रेन, तो परहैप्स क्या है वो हमारे पास मोडालिटी परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह हमारे पास प्रोबेबली भी जो है यहाँ पर मोडालिटी परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद एविडेंशियली, किसी चीज़ का एविडेंस देना, शो द एबिलिटी ऑफ एविडेंस ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग कह सकते हैं किसी चीज़ का एविडेंस देना जो है वो एविडेंशियली में आ जाता है। चेक वेदर द एविडेंस एग्जिस्ट फॉर द स्टेटमेंट और नॉट, ठीक है। अब इसमें टाइप्स में हमारे पास विटनेस एविडेंशियलिटी आ जाता है। इसमें क्या होता है कि आई सा हिम ब्रेकिंग द विंडो, तो आई सा मैंने देखा, या आई थिंक ही ब्रेक द विंडो, अगर हम ये कहेंगे तो आई थिंक क्या है वो हम उसमें श्योर नहीं है, लेकिन आई सा कि मैंने देखा है, मैं श्योर हूँ, तो ये विटनेस को शो कर रहा है, गवाही किसी चीज़ की वो शो कर रहा है। उसके बाद सेंसरी एविडेंशियलिटी में क्या होता है कि इट स्मेल्स लाइक दे आर हैविंग ए बारबेक्यू हेयर, ठीक है। तो इसमें किसी चीज़ की स्मेल के थ्रू जो है या किसी चीज़ के इमोशंस के थ्रू जो है अंदाज़ा लगाना और श्योरली जो है बताना कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये हो रहा है। उसके बाद इन्फ्रेंशियल एविडेंशियलिटी में क्या होता है कि आप किसी चीज़ का इन्फेरेंस बताते हैं या अंदाज़ा लगाते हैं कि यू मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर लॉन्ग जर्नी, तो अंदाज़न आपने बताया है, लेकिन ये भी जो है वो एक तरह से एक विटनेस शो कर रहा है। उसके बाद रिपोर्टेटिव एविडेंशियलिटी में क्या होता है कि आप एक तरह से रिपोर्ट दे रहे हैं कि द ज्वेलर वाज द क्रिमिनल, ठीक है। तो इसमें भी आपने जो है वो एविडेंस दे दिया है एक तरह से। अज्यूम में आपने अज्यूम किया है कि आई थिंक दैट ही विल गो टू। तो ये हमारे पास यहाँ पर एंड हो रहा है लेक्चर। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। सारी चीज़ें मैंने जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इतना ही काफ़ी है कि आप लोग कॉन्सेप्ट लें और उसको इन ओन वर्ड्स लिख लें। बाकी हर चीज़ जहन में नहीं रहती, फिर भी आप लोगों को कोई कंसेप्ट में मसला हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।